हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आज कि द्रव्यमान क्या होता है, ये तत्व क्या होते हैं, इन तत्वों के द्रव्यमान को हम किस किस रूप में व्यक्त करते हैं, इन सब की बात करेंगे आज। आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि एक मूल क्या होता है। एक मूल क्या होता है, इसमें 6.022 गुना 10⁻30 होता है। यानी एक मूल कण बात करें तो इतने कण होते हैं। अब वो कण अणु हो, परमाणु हो, आयत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में इतना ही होता है। हमने तत्वों का द्रव्यमान देखा है, हमने तत्वों की परमाणु संख्या देखी है, तत्वों का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं इस बात को भी देखा है। हम लोग तत्व के बारे में जानते हैं। जैसे तत्व क्या होते हैं, तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं ना। जैसे हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसका मतलब इसका कुछ अपना द्रव्यमान भी होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल होता होगा, इसका अपना द्रव्यमान होता है। और इस द्रव्यमान को हम लोग व्यक्त किसमें करते हैं, हम लोग द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं ग्राम में। अगर हम कहें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है तो हम उसको ग्राम में व्यक्त करते हैं और इसको हम कहते हैं ग्राम द्रव्यमान। अब ये हो सकता है कि हाइड्रोजन तत्व के रूप में हो सकता है हाइड्रोजन तत्व का एक परमाणु हो, हाइड्रोजन क्या हो, एक परमाणु हो सकता है हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो, हाइड्रोजन अणु हो। क्या हो, हाइड्रोजन अणु हो। तब क्या हम इनके लिए एक ही वर्ड का यूज करेंगे, नहीं। तब हम लोग यूज करते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्राम। और ये द्रव्यमान है ना, ग्राम, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान निकालना तो ग्राम परमाणु का द्रव्यमान। क्या यूज करेंगे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। और यदि अणु का निकालना हो तो क्या यूज करेंगे, ग्राम अणु द्रव्यमान। ध्यान देना बात पे, अगर हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है, इसके द्रव्यमान को कहेंगे ग्राम द्रव्यमान। तत्व के द्रव्यमान को क्या कहेंगे, तत्व के द्रव्यमान को यदि हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो हम कहेंगे ग्राम द्रव्यमान। अगर उसी तत्व का अगर कोई परमाणु है, तत्व का परमाणु है और उसके द्रव्यमान को व्यक्त करना हो तब हम कहेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं तो इसको हम लोग सामान्यतः परमाणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। परमाणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान, जो भी कहना है कह सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान, सब एक ही बात होता है। अगर तत्व के अणु का द्रव्यमान निकालना हो, अणु का द्रव्यमान निकालना हो तब क्या करेंगे, तब इसको कहेंगे ग्राम अणुक द्रव्यमान। ग्राम अणुक द्रव्यमान, या इसको हम आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं हम लोग। अब सोचो कि अगर हमको एक मोल का द्रव्यमान निकालना हो, आपको डिफाइन नहीं किया कि परमाणु है कि अणु है, आपको कहा कि एक मोल का द्रव्यमान निकालना, तब उसको आप क्या कहोगे। तो जब भी मोल का बात हो ना, एक मोल तत्व का द्रव्यमान, मूल तत्व के मूल का द्रव्यमान, मूल मतलब आपको हम पहले ही बता चुके हैं 6.022 गुना 10⁻23, तो इसको हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। इसको हम क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब जरा सोचो दिमाग में, सोचो कि अगर हमको तत्व के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो क्या कहेंगे, उसी मोल को कहते हैं हम परमाणु द्रव्यमान। और कहे कि तत्व के एक मोल अणु का द्रव्यमान निकालना है तब क्या कहेंगे, उसको आणविक द्रव्यमान कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर मोलर द्रव्यमान को हम चाहें तो दो भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अणु द्रव्यमान और एक परमाणु द्रव्यमान।
बात आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है, किसी यौगिक का द्रव्यमान निकालना है, तो सबसे पहले हमको तत्वों का द्रव्यमान का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों की द्रव्यमान को हम लोग देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको सबसे पहले। चलिए अब हम लोग को जिन तत्वों का द्रव्यमान देख लेना चाहिए, संकेत देख लेना चाहिए, जिन तत्वों का द्रव्यमान, संकेत और परमाणु संख्या आपको बहुत अच्छे तरीका से याद होना चाहिए, उन तत्वों को देख लेते हैं। सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1, संकेत H है। आपको पता है संकेत कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन इंग्लिश अक्षर के नाम के सबसे पहला वर्ड लिख देते हैं, तो ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, H से ना, क्योंकि हाइड्रोजन H से शुरू होता है, इसका परमाणु भार होता है 1.0079। आप इसको लीजिएगा 1.008, 1.008 या 1 भी ले सकते हो। हीलियम परमाणु संख्या 2 है, संकेत है He। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया था ना पहले इससे, इसलिए इसके बाद वाला अक्षर भी आप ले लेना, He हो गया। इसका द्रव्यमान होता है 4.0026। इसका द्रव्यमान आपको प्रयोग करना हो तो 4 ही प्रयोग करना, उतना बड़ा जाने की जरूरत नहीं है। लिथियम का संकेत Li और इसका परमाणु द्रव्य संख्या होता है 6.941। आप इसका परमाणु द्रव्यमान 7 प्रयोग कीजिएगा, कितना 7, क्योंकि इतना छोटा डाटा लिख के आप प्रयोग करोगे तो आपको कैलकुलेशन में कठिनाई होगी, इसलिए 7 प्रयोग कीजिएगा। बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 9.0122, लेकिन आप प्रयोग कीजिएगा 9, कितना 9। बोरॉन, बोरॉन का होता है 10.88, लेकिन आप प्रयोग कीजिएगा 11। उसी प्रकार कार्बन है, आप इसका 12.0107, इसका प्रयोग कीजिएगा 12। उसी प्रकार नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यूज कीजिएगा 14। ऑक्सीजन 15.994, आप इसका यूज कीजिएगा 16 ग्राम। फ्लोरीन का 18.998, इसका प्रयोग कीजिएगा 19 ग्राम। उसी प्रकार नियॉन है, इसका 20 ग्राम प्रयोग कीजिएगा। सोडियम है 23 ग्राम प्रयोग कीजिएगा। मैग्नीशियम है 24 ग्राम यूज कीजिएगा। एल्युमिनियम है 27 ग्राम। सिलिकॉन 28 ग्राम। फास्फोरस 31 ग्राम यूज करना। फास्फोरस, सल्फर का 32 ग्राम यूज कीजिएगा। क्लोरीन का 35.5, 35.453 लिखा ना, 35.5 ग्राम यूज करना। ब्रोमीन का 39, सॉरी यहाँ पे आर्गन है ना, यहाँ पे आर्गन का आर्गन का 39.948, 40 ग्राम यूज कीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 40 ग्राम आपको यूज करना है। पोटेशियम का 39 ग्राम यूज करना है, कितना 39 ग्राम। और कैल्शियम का फिर 40 ग्राम। ध्यान देना, यहाँ पे आर्गन का 40 और इसका 39, जी बिल्कुल सही है। तो आर्गन का 40 की यूज कीजिएगा, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। उसके बाद स्कैंडियम का आप याद रखें, नहीं भी रखते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तीनों को याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खैर आपको याद रखना चाहिए। आप क्रोमियम का याद रखिएगा, क्रोमियम का 51.99 यानी कि 52 यूज कीजिएगा। मैग्नीज का 55 यूज कीजिएगा। फेरस का 56 यूज कीजिएगा। कोबाल्ट का याद रख ही सकते हो, 59 यूज कीजिएगा। उसी प्रकार आप कॉपर का 63.5 और जिंक का 65.3, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही चाहिए आपको। इसी प्रकार फेरस का भी 100% याद रखना चाहिए, क्रोमियम का भी याद रहना चाहिए और कैल्शियम तो याद रहना ही चाहिए। ये सब तत्व आपको 100% याद रहने चाहिए, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का तो याद रहना ही चाहिए और साथ ही साथ आपको कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका आपको याद रहना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसी प्रकार आपको सोडियम का भी बहुत अच्छे तरीका से याद रहना चाहिए, बार बार यूज मिलेगा आपको, बार बार यूज मिलेगा इन सबका, ये सब याद रखना चाहिए। चलिए इसके अलावा कुछ ऐसे तत्व है जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, यूरेनियम है, इन सब सीसा है, टीन है, सबका हम लोग परमाणु द्रव्यमान भी देख लेते हैं क्योंकि ये सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम इन महत्वपूर्ण तत्वों का परमाणु द्रव्यमान देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इनका परमाणु द्रव्यमान आपको याद रहना ही चाहिए। सिल्वर का सबसे पहले बात करते हैं, इसको अर्जेंटम कहते हैं। सिल्वर मींस चांदी, चांदी का द्रव्यमान होता है 107.86, इसको आप 108 यूज कीजिएगा, कितना 108।
तीन, जिसको हम Sb से सूचित करते हैं, और 118 होता है। आयोडीन का याद रखना ही चाहिए 126.9, प्लैटिनम का 195.078, सोना गोल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको याद रखना ही रखना 196.96, मरकरी का भी याद रखिएगा ही 200 होता है, लेड का याद रखना ही पड़ेगा भाई 207, उसी प्रकार थोरियम और यूरेनियम का भी आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बार बार आपको रेडियो एक्टिविटी में मिलेगा ये, तो याद रखिएगा 232 होता है, इसका 238 होता है। चलिए इस सब तत्वों के संकेत और परमाणु द्रव्यमान आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे कैसे, मिटा देते हैं इसको सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं कि कैसे निकालते हैं हम लोग आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे H2 है, ये क्या है, एक अणु है, इसमें कितने परमाणु हैं, तो आप कहोगे कि 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। कितने हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि हो जाएगा इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा, 2 गुना 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। आप कहोगे कि 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान तो 1.008 होता है, अभी हम लोगों ने लिखा 1.008 ग्राम, यानी कि हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 2.016 ग्राम हो गया। उसी प्रकार आपको अगर O2 का द्रव्यमान कह दिया जाए निकालने के लिए, तो क्या करोगे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन परमाणु है, यानी 2 गुना 1 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, 1 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, 2 गुना 1 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, अभी हम लोगों ने देखा कि 15.99 होता है, यानी लगभग 16, आप इसको गुना कर देना, आ जाएगा 31.98 कुछ, यानी लगभग 32 ग्राम आ जाएगा। अगर आप इसको 16 ले लो, 16 ग्राम तो कितना हो जाएगा, लगभग 32 ग्राम हो जाएगा। ये छोटे छोटे बात आपको सिखाएंगे कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं हम लोग। उसी प्रकार H2O का कह दिया जाए निकालने के, इसका मतलब क्या है कि 2 गुना 1 हाइड्रोजन, 2 गुना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान और प्लस कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, 1 है ना, प्लस 1 गुना ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, 2 गुना 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1.008 ग्राम, प्लस 1 गुना ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम, यानी 2.016 ग्राम प्लस 16 ग्राम। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, 18.016 ग्राम, आप इसको लगभग में लिख सकते हो 18 ग्राम। अब देख लीजिए, इसको हम लोग एक और मात्रक में उत्पन्न है, एक और मात्रक में इसको हम लोग दर्शाते हैं, इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई में हम लोग इसको हम दर्शा सकते हैं। इसको हम शॉर्टकट में AMU कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, AMU में इसको हम दर्शा सकते हैं। तो इसको हम चाहें तो 18 AMU लिख सकते हैं, या इसको हम केवल यूनिट में भी दर्शा सकते हैं, 18 U भी लिख दें तो गलत नहीं होगा। उसी प्रकार आपको अगर कहा जाए कि CH3COOH का द्रव्यमान निकालिए, तो आप कहोगे कि एक कार्बन का 12 ग्राम प्लस कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ना, 3 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, प्लस फिर एक कार्बन है, एक कार्बन का द्रव्यमान 1 गुना 12 ग्राम, फिर 2 ऑक्सीजन है, 2 गुना 16 ग्राम, प्लस 1 हाइड्रोजन है, प्लस 1 गुना 1 ग्राम। अब आप कहोगे सर इनको जोड़ दीजिए, यानी 12 ग्राम प्लस 3 ग्राम प्लस 12 ग्राम और 16 गुना 32 ग्राम प्लस 1 ग्राम, कितना हो गया, 12 3 15, 12 27, 32 59 और 1 60 ग्राम। तो आप कहोगे CH3COOH का द्रव्यमान 60 ग्राम आ गया, यानी कि एसिटिक एसिड का द्रव्यमान कितना आ गया, 60 ग्राम आ गया।
गया। इसी प्रकार आप कुछ और भी निकाल सकते हैं, या ग्लूकोज का द्रव्यमान निकालने के लिए, किसका, ग्लूकोज का। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद करो, क्या होता है, C6H12O6। तो आप कहोगे ग्लूकोज का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो 6 गुना कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, 6 गुना कार्बन परमाणु का द्रव्यमान प्लस कितने हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, यानी 12 गुना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 6 गुना ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, यानी 6 गुना कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना, 12 ग्राम, प्लस 12 गुना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना, 1 ग्राम, प्लस 6 गुना ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना, 16 ग्राम। अब आप इनको गुना कर दो, 12 छक 72 ग्राम और प्लस 12 एकम 12 ग्राम प्लस 16 छक 96 ग्राम। अब आप इसको जोड़ दीजिएगा, 180 ग्राम आ जाएगा। आप इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, 180 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, या केवल यूनिट भी लिख दो तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। इस प्रकार आप बहुत सारा द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप H2SO4 का निकालना चाहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का, आप कहोगे 2 हाइड्रोजन है यानी 2 गुना 1 ग्राम प्लस 1 सल्फर है यानी 1 गुना 32 ग्राम प्लस 4 ऑक्सीजन है यानी 4 गुना 16 ग्राम। अब आप इनको 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम और प्लस 64 ग्राम जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 98 ग्राम आ जाएगा। आप इसको चाहो तो 98 AMU लिखो या 98 यूनिट लिखो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए ऐसे ही आप बहुत से ढेर सारे द्रव्यमान निकाल सकते हैं। चलिए कुछ होमवर्क में लिख लेते हैं हम लोग, जिसको आप लोग बनाएंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक। मिटा देते हैं इसको। चलिए ये रहे आपके होमवर्क, जिसको आप लोग बैठकर आराम से कंप्लीट करना है इसको, और पूरा कंप्लीट करना है ताकि आपसे फिर कभी जीवन में परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालने में कोई गलती न हो। रहने देंगे आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।